22 अप्रैल साल 2025 के दिन ही जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के निहत्थे मासूम हिंदुओं की जान ली थी और अब करीब 1 महीना बचा है इस पूरी घटना को 1 साल हो जाएगा। इसके बाद भारत ने इसका जवाब भी दिया था, लेकिन इस पूरे 1 साल में कभी भी कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद राहुल गांधी की माताश्री सोनिया गांधी ने आज तक पहलगाम की इस घटना पर एक बार भी शोक नहीं जताया। पहलगाम की इस घटना पर एक बार भी पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी देश में आतंकी घटना हो गई जिसमें एक कतार में खड़े कर कर 26-26 हिंदुओं की जान ले ली गई। उनका धर्म पूछकर उन्हें आयतें पढ़ने के लिए कहा गया, जो नहीं पढ़ पाया उनका सीधे मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। लेकिन जो भारत की तथाकथित संवेदनशील नेता हैं, जिन्हें दुनिया भर में क्या हो रहा है ये जानकारी रहती है, लेकिन पूरे 11 महीने बीत गए, आज तक सोनिया गांधी ने पहलगाम की घटना पर एक शब्द नहीं बोला। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया? यह बड़ी अचरज की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो नागरिक हैं उनके लिए पहलगाम की घटना शायद मायने ना रखे। दूसरे कोई देश है शायद उनके लिए भी मायने ना रखे, लेकिन वो सोनिया गांधी जो इस देश में 10 सालों तक अघोषित और अप्रोक्ष तौर पर भारत की सत्ता की प्रमुख मुखिया रही हैं, उनका इस घटना पे ना बोलना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी खड़ा करता है कि क्या सोनिया गांधी पर दबाव था? क्या सोनिया गांधी की कोई मजबूरी थी, या किसी विशेष समुदाय को आहत ना करने के डर से सोनिया ने ऐसा किया? यह आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इस 1 साल में सोनिया गांधी ने पहलगाम को छोड़कर क्या क्या किया? सोनिया ने गाजा पर लेख लिखा 4 से 5 हजार शब्दों का, जिसमें उन्होंने गाजा का दर्द भारत की जनता को महसूस कराने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि किस तरह गाजा में देखो भाई, मासूमों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वहां पर बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, ज्यादती हो रही है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के दिन जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और यही हाल इजराइल में भी हुआ था, आतंकी हमला, तब सोनिया को यह जानकारी नहीं मिल पाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमास हमला करता है, जब आईएसआईएस हमला करता है, जब कोई दूसरा आपका तालिबान हमला करता है या तीसरा कोई और आतंकी संगठन हमला करता है, तो सोनिया गांधी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं। लश्कर ए तैयबा हमला करता है तो सोनिया गांधी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं। इंडियन मुजाहिदीन हमला करता है बाटला हाउस में, तो सोनिया गांधी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं। लेकिन अगर गाजा पर अटैक हो जाता है तो सोनिया गांधी का गुस्सा बाहर आ जाता है। अटैक अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हो जाता है तो सोनिया गांधी की ममता भरी आंखें बाहर आ जाती हैं। और यही अब हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। किस पर मौत हो गई? इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले पर। अब इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी ने क्या किया? 4 से 5 हजार शब्दों का एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। इस पूरे लेख में सोनिया गांधी एक के बाद एक भारत सरकार को कसूरवार ठहराती रही, मानो हमला भारत की सरकार ने किया है, मानो सुप्रीम लीडर की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह नहीं है कि सोनिया ने ईरान पर, भारत पर दबाव बनाया कि आप ईरान के पक्ष में बोलो। यह दिलचस्प नहीं है। सोनिया गांधी ने इस पूरे मसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। यह भी बहुत अचरज की बात नहीं है। अचरज की बात क्या है कि इन 5,000 शब्दों के पूरे लेख में सोनिया ने जितनी लानतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दी, जितनी लानतें भारत की मौजूदा सरकार के लिए दी, एक बार भी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल बहुत संवेदनशील भी है। मैं मानता हूं भाई, अपना अपना स्टैंड है। सोनिया गांधी सरकार के साथ नहीं जाना चाहती, बहुत अच्छा। वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें सरकार में खामी नजर आती है, यह भी अच्छा। तो सोनिया ने ईरान का स्टैंड लिया। सोनिया ने इस बात का दुख जाहिर किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला
खमेनई की जान ले ली गई, बिना किसी वार्निंग के ले ली गई, बिना युद्ध के ऐलान के अटैक कर दिया गया। अच्छी बात है, सोनिया ने संवेदनशीलता जताई है, उसके लिए मेरी भी उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सोनिया गांधी ने यह क्यों नहीं कहा कि यह डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही है? सोनिया गांधी ने यह क्यों नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था? सोनिया गांधी ने यह क्यों नहीं कहा? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के कानून गिना दिए भैया कि यह धारा 2 का, यह धारा 4 का उल्लंघन है। लेकिन सोनिया के इन 5000 शब्दों के लेख में इतनी भी ताकत नहीं आ पाई कि एक बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा प्रहार कर दें। भाई, आप तो सरकार की मुखिया भी नहीं है कि आपके शब्दों की अहमियत से अमेरिकी राष्ट्रपति नाखुश हो जाएंगे। आप तो खुलकर कह रही हैं ना कि जो सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, जो उन पर अटैक किया गया है, दैट वाज अनफेयर, अनजस्टिस, इनजस्टिस। तो आपको खुलकर यह कहने पर कौन सी हिचक? और यह काम सिर्फ सोनिया ने नहीं किया है, गांधी परिवार का हर सदस्य यही कर रहा है। भारत की सरकार को घेरने का काम तो हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को, विदेश नीति को, एस जयशंकर को सब कुछ याद दिलाया जा रहा है। लेकिन जिसको कहना चाहिए भाई अटैक किसने किया, अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, तो आप बोलो, आप दुख जाहिर करो, कहो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत गलत किया है, डोनाल्ड ट्रंप को इसका परिणाम भुगतना होगा। अरे भारी भरकम शब्दों में बोलो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, वो तो नहीं हिचकते। लेकिन गांधी परिवार को ऐसा कौन सा डर है कि 5-5 हजार शब्दों के लेख में जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा, अगर इनकी दृष्टि से देखा जाए तो विलन डोनाल्ड ट्रंप है, विलन बेंजामिन नेतन्याहू है। तो इन दोनों का सीधा नाम लेने से ये क्यों घबरा रहा है? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है विदेशी ताकतें। भारत में विपक्ष पिछले कुछ सालों से विदेशी ताकतों का पंगु हो गया है। भारत का जो विपक्ष है, उसके एजेंडे अब देश में नहीं विदेश में तय होते हैं। भारत का विपक्ष कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरेगा, यह शायद देश की संसद में नहीं, किसी विदेशी देश के संगठन तय करते हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, यह बात पूरे तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं। अमेरिकन डीप स्टेट, कई बार उनका नाम आया है कि भारत में उनका इन्वॉल्वमेंट है। वो भारत की सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों में 2019 से ही सक्रिय हैं, जब से उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि दिस मोदी गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट देम ऑन देयर रॉन्ग डूइंग्स। तब से ही उन्होंने इस तरह से पूरा खेल खेलना शुरू किया। चाहे फिर वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे फिर वो 2020 में दिल्ली दंगों की बात हो, चाहे फिर वो आपके एनआरसी की बात हो, सीएए की बात हो, 370 की बात हो, आरक्षण के मसले हो, इन तमाम मसलों पर विदेशी ताकतों का कहीं ना कहीं सीधा आपको प्रभाव देखने के लिए मिला। अब हाल ही में राहुल गांधी कहां गए थे? जर्मनी में हार्टली स्कूल गए थे। ये वही स्कूल है, ये वही यूनिवर्सिटी है जिसे जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जिसका नाम दुनिया भर की सरकारों को अस्थिर करने में आता है, जिसका नाम भारत जैसे लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश करने वालों में आता है। बावजूद इसके राहुल उससे मिलते हैं। अब जब आप सीधी कहानी समझिए, यह तय है, अगर राहुल इन लोगों से मिलते हैं तो यह तय है कि राहुल इनके एजेंडों पर काम करते हैं, इन्हें फंडिंग मिलती है, ये भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब जब राहुल जैसे लोग, भारत का विपक्ष, सोनिया, प्रियंका विदेशी ताकतों के गुलाम हो चुके हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे, ये अमेरिकी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शिया लीडर थे, सुप्रीम लीडर। इन्हें ना तो भारत की विदेश नीति से, चलो अब इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। सोनिया ने कहा है कि ईरान हमेशा से भारत का साथी रहा है। मैं पिछले 5 सालों की तो छोड़ देता हूं, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, जाइए इतिहास पढ़िए, ईरान ने किसका साथ दिया था? 370 का मसला था जम्मू कश्मीर का, भारत का आंतरिक मुद्दा, अयतुल्ला खमेनाई ने सीधे इसका विरोध किया था और उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिमों को कहा था कि हम सब धर्म के आधार पर, मजहबी आधार पर एक है,
नेशन से कोई लेना देना नहीं और हमें जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है उस पर आवाज उठाना होगा एक होकर। ये भारत का समर्थन था कि भारत का विरोध था? व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, आपका मुनाफा हमारा मुनाफा, लेकिन दोस्ती ये नहीं होती है। पहलगाम पर जब अटैक हुआ, क्या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई थी ईरान से? नहीं आई थी। क्या वहां के शिया मुसलमानों ने भारत के एक मुस्लिम की तो मौत हुई थी, क्या आवाज उठाई थी? नहीं उठाई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आवाज उठाई थी? नहीं, खैर हिंदुओं के लिए तो कौन उठाने वाला है। हिंदुओं के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हिंदुओं की आवाज उठाने वाला सिर्फ हिंदू है, उसमें भी आधे से ज्यादा हिंदू वामपंथ का शिकार हो जाते हैं। कमजोरी यहां आ जाती है। लेकिन जब सोनिया जैसी नेता ईरान का बहाना बनाकर भारत की सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं और डोनाल्ड ट्रंप का 5000 शब्दों में एक बार नाम नहीं ले पाती है, तो मुझे लगता है कि राहुल, आपको और आपकी मां सोनिया को, दोनों को यह बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप क्यों सरेंडर कर रहे हैं। इसके पीछे जॉर्ज सोरोस है, डीप स्टेट है या खुद डोनाल्ड ट्रंप है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ